ओम शांति। आज 21 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1994। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने कमाई जमा करने का आधार बताया। समय, संकल्प, बोल, कर्म द्वारा कमाई जमा करने का आधार है 3 बिंदियां लगाना। बाबा ने बच्चों को, हाईएस्ट और रिचेस्ट बच्चों को देखा। आप सारी दुनिया में हाईएस्ट भी हो, रिचेस्ट भी हो। दुनिया वाले तो यूँ कहते हैं कि ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, लेकिन आप हाईएस्ट इन द कल्प हो। पूरे कल्प में आप बहुत ऊंची आत्माएं हो। बाबा देख रहे थे आप बच्चों के पास कितने खजाने हैं, वो खजाने जमा कितने हुए और गवाए कितने हैं। आप स्वयं इसके नॉलेजफुल हो कि हम कितनी कमाई जमा कर रहे हैं। नॉलेजफुल तो हो कि कैसे कमाई जमा करनी है। संगम के समय पर सारा खेल 3 बिंदियों का है। जमा का खाता बढ़ाने के लिए 3 बिंदियां लगाते जाओ और खजाने बढ़ाते जाओ। कभी कभी बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लग जाती। चेक करो बिंदी लगाना सहज है या लगाते हैं बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। संगम के समय पर एक एक खजाना अमूल्य है। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, ये अविनाशी खजाने हैं। 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। बाबा ने कहा ये हिसाब रखो, कमाया कितना, गंवाया कितना। अगर 1 संकल्प व्यर्थ गया तो उसके पीछे कितने खजाने और व्यर्थ गए। समय के खजाने को देखो, हम कितना व्यर्थ कर देते हैं। संगम के हिसाब को अच्छी तरह से समझो। संगम के समय पर किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं जाने देना। यहाँ बाबा ने बच्चों को कहा कि जब आप प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो तो प्राप्ति के नशे में रहो। अमृत वेले कितने वायदे करते हो, संकल्प करते हो, रूहान करते हो, लेकिन दिन भर में जब कार्य करते हो तो वो सब वायदे भूल जाते हो। ऐसे बाबा ने पक्का कराया कि संगम के समय के महत्व को समझना है। अपने खजानों को चेक करो, कहीं बोल के अंदर व्यर्थ का खाता तो नहीं। अगर आत्मिक भाव नहीं, शुभ भावना नहीं, आपके बोल में, भावनाओं में ईर्ष्या है, हसद है, घृणा है, तो जमा कहाँ हुआ। जमा तब होता है जब सबके प्रति कल्याण का भाव हो, आत्मिक भाव हो। ऐसे हर खजाने को चेक करो और जमा का खाता बढ़ाते जाओ, बिंदी लगाना सीखते जाओ। मुलाकात में बाबा ने बहुत विशेष बात कही, हर खेल को देखते हुए संतुष्ट रहो। संतुष्टता का खेल ये निरंतर होना चाहिए। संतुष्ट होकर रहो। मधुबन में आए हो, कभी कुछ मिला नहीं मिला, यहाँ पर मेला भी है, आपस में मिलन मुलाकात भी करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी करते हैं। इसलिए खाओ पियो मौज करो, परमात्म मिलन के लिए आओ। हाँ, नियम जो भी बाबा ने बताए उसे पालन करके आओ। जो बाबा ने विधि बताई है कि 1 वर्ष तक खान पान की शुद्धि, पवित्रता, प्रतिदिन मुरली सुनना, सब नियमों का पालन करके आओ तो इस मेले में भी आपको बहुत आनंद आएगा। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहते हुए अनुभव करेंगे कि बाबा स्वयं मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं। मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। मुरली का सार है, समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं,
ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं, हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है, ऊंचे से ऊंचा भी है, धनवान भी है। दुनिया वाले कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप सब हैं रिचेस्ट इन द कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार रहेंगे। आप सब निश्चय और नशे से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। आप निश्चय से कहते हो हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। आज बाप दादा अपने शाहों के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। शाहों के शाह, राजाओं के राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सहज साधन बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आपकी कमाई जमा का खाता बढ़ाने का सबसे सहज साधन बिंदी लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा को भी बिंदी लगाते आगे बढ़ना। कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया ना। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं। संगम पर सारा खेल 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क? क्या सहज है? बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगानी आती है या कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी की बजाय कलम लंबी लकीर खींच लेते हो। कई बार बिंदी की बजाय लंबी लकीर खींचते हो। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। बिंदी लगाने से आपके 1 सेकंड में कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। अगर बिंदी की बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है। सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल की बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया। अगर बिंदी नहीं लगाते तो कितने खजाने व्यर्थ जाते हैं, उसकी लिस्ट बाबा ने बताई। सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का गया, गुणों का गया, संकल्प का गया, एनर्जी गई, श्वास सफल की बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया। लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो 1-2 सेकंड ही तो गया। 1 सेकंड में गवाया कितना। 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। हर समय अपना जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या, गवाया क्या। सब खजानों में से कितने खजाने गवाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते को चेक करते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? बाबा क्या देखते हैं जो बाबा को मुस्कुराहट आ जाती? अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रूहान भी करते हैं, वायदे भी अच्छे करते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया? अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो जमा किया या गवाया? फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चलाना वो तो ठीक हो जाएगा।
बाप को भी दिलासे दिलाते ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते ये गे गे के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो ना, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा, और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा। तो पुरुषार्थ के समय को करेंगे, देखेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, और प्राप्ति के समय गेंगे करेंगे। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सब लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो, मालूम भी है लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। श्री राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत वालों को मदद मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाबा के आगे संकल्प करते हो वैसे ही बोल और कर्म में लाओ। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करो तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। एक दिन का भी चार्ट चेक करो तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने, फिर सोचने की आदत न चाहते भी अपनी ओर आकर्षित करती है। द्वापर से ये संस्कार रहे, व्यर्थ देखा सुना वो आज भी अपनी ओर खींच लेता है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी अपना समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर चेक करो जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं, अवश्य माया की भावना है। अगर शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं तो अवश्य माया की भावना है। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है, जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? जिस बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? ये तो गंवाया ना। बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल से किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। समर्थ बोल बोलो, ऐसे बोल जिससे दूसरी आत्मा को कोई प्राप्ति हो। अगर सार नहीं तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राणी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? पहले ही जन्म से श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राणी है या दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते चेक किए। दूसरे को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। संगम की महिमा कितनी अच्छी करते हो। दूसरों को जब महत्व सुनाते हो संगम का, बहुत अच्छा सुनाते हो, कितनी महिमा करते हो। स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले
अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अंडरलाइन करेंगे, समय से पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, तीसरा वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है, वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है, वरदान भी बेहद। संगम पर वर्षा भी बेहद, इनकम भी बेहद, वरदान भी बेहद। कभी सोचा था रोज भगवान का वरदान मिलेगा? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कभी सोचा था हमें रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी नहीं मिल सकते। आप तो कहते हो हमारा अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी, वरदान पर भी। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हो ना बाबा मेरा है, या कहते हो कि मेरा नहीं तेरा है। हमारे लिए बाबा पढ़ाने आते हैं, समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। वरदाता के पास वरदान है ही किस लिए, किसके लिए? हर एक सोचता है मेरे लिए वरदाता बाप है। तो तीनों पे अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, दुनिया वाले हंसते हैं, है क्या और कहते क्या हैं। अधिकार को सदा स्मृति में रखकर फिर कदम उठाओ। अपने अधिकार को स्मृति में रख फिर कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में है ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारीपन के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। अंदर ही छिपा हुआ नहीं, लेकिन प्रकट रूप में हमें अनुभव, मैं हूँ ही बाबा का, मैं हूँ ही सर्वशक्तिवान का बच्चा। और बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं कि अमृत वेला इमर्ज रहता है फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है, नहीं। सदा इमर्ज रूप में रहो। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकते। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचानी शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति, माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अब ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। उन दिनों ज्ञान सरोवर बन रहा था तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी करें ऑर्डर या ज्ञान सरोवर तैयार हो जाए फिर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो। अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में, मैं क्या बनूंगा। अगर अभी विनाश हो जाए तो नॉलेज के दर्पण में देखो मैं क्या बनूंगा। आईना सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा क्या? जब ब्रह्मा के लिए गायन है, संकल्प से सृष्टि रच ली, क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? जब ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अब बाबा बच्चों से करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है? तो ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया, बाबा को नहीं करनी है ये डेट फिक्स।
ये तो आप बच्चों के हाथ में दिया, कोई काम तो आप भी करेंगे कि बाप करेंगे सब? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको देते हैं, सब खुश राजी हो। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? 2 पैर, 2 पैर से भी राजी तो हो, तकलीफ़ तो नहीं ना? खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना? बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए भाई बहने, तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी खुश राजी हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना? मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती। मेले देखे है ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म परिवार कहाँ मिलता है? सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शालों की सौगात तो मिलती है ना? कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था, अब साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई, तो वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सब कहते संख्या बढ़ाओ, जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना। तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। उन दिनों भी प्लानिंग चल रही थी कि नीचे शांतिवन में भी बड़ा मेला किया जाए, क्योंकि 94 की मुरली है, वहाँ नीचे पहला मेला 96 में लगा, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही थी। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी क्या? ये तो समझते हैं हमें तो चांस मिलना नहीं। इंतज़ार की घड़ियाँ भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन तो नहीं आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे ना। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है बहुत फ़ायदे वाली है। 1 वर्ष तक नियम पालन करके फिर आना, ये विधि भी बहुत अच्छी बनी है। बाबा ने कहा यहाँ से जाने के बाद अलबेले तो नहीं हो जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे ना। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है फ़ायदे वाली है। 1 साल में पक्के हो जाते हैं, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला किया है ना, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में 1 किया तो बहुत कर लिया। मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है? इंटरनेशनल मेला हो गया, और सब खुश राजी है ना, मज़ा आता है ना। लेकिन आना अपने टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने अच्छे रह सकते हो। अच्छा, दादी जी से, ये दादी प्रकाशमणि जी से मुलाकात है बाबा की। सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है, इसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, तो बाबा ज़रूर मुलाकात करते हैं। दादी जी निमित्त सेवा के रूप में, सेवाधारी के रूप में सेवा कर रहे हैं, प्रशासिका के रूप में, मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी। तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं, मेला अच्छा चल रहा है या खेल चल रहा है? संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सब प्यारा लगता है और सब ठीक है। फिर दादी ने कहा तलहटी में 2 टर्न का सोचा है, पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बार भी होगा तो कोई बात नहीं। बाबा बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करते हैं। बाबा को आने में कोई तकलीफ़ नहीं, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ़ नहीं। तकलीफ़ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं। हमारे लिए तकलीफ़ नहीं, मनोरंजन है। तो बाबा को भी तन में आना है ना, बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा है खेल, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और करना क्या है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजाने के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले
तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है बाबा शब्द की डायमंड की द्वारा, डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा शब्द की डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वो शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो। प्रतिज्ञा का कंगन सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप में प्रख्यात होंगे या देव रूप में प्रख्यात होंगे। कंगन बंधा हुआ हो कि चैन साथ में हो, तब बाबा ने कहा विश्व के आगे आप फरिश्ते रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन है बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो। बीती को बीती कर बाबा के पास रहो, समीप रहो, तो पासवी डोनर बन जाएंगे। आज मास का तीसरा रविवार है। सब राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 5:30 से 6:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने और उपकार करें। आज सभी करेंगे 6:30 से 7:30 का योग। सामूहिक रूप से एक साथ एक संकल्प में सेवा केंद्र पर ज़रूर करेंगे। जो सेवा केंद्र पर नहीं पहुंच पाते भले अपने स्थान पर करें, लेकिन 6:30 से 7:30 अवश्य करना है। आज पूरा दिन 3 बिंदियों का प्रयोग करेंगे। इस स्वमान में टिकेंगे। मैं पूरे कल्प में हाईएस्ट रिचेस्ट आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।